हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास की मैथ की, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं अभी हम करेंगे 26 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है। एक्सरसाइज 3B है। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन नंबर 26। हर एक के अंदर कुछ अलग सा है या दो के अंदर एक जैसा भी हो सकता है। तो ज़रा ध्यान से इनको सम्स को करने की स्ट्रेटजी जो इसमें फॉलो हो रही है उसका आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन किया गया है। इज दैट क्लियर? जैसे कि a² - b² - 4ac + 4c²। तो पता नहीं रहता कि भी अब यहाँ पर a² मतलब a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला अगर लग रहा है या a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला अगर लग रहा है, तो वो 3 टर्में कौन कौन सी है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि 2ab फॉर्म किस में बन रही है। फ़िलहाल वो बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला जो नंबर है और जो ये वाला जो नंबर है और जो ये वाला नंबर है, ये तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो ये नहीं लोगे आप। ठीक है। अब 2ab आपको पता लग चुका है कि ये a और c वाली जो टर्म है हमें एक साथ लेनी है। ठीक है। तो जो b वाली है वो अलग रखेंगे, इसको दोबारा से ग्रुपिंग करेंगे। a² - 4ac + 4c², और जो b² वाली है वो मैंने अलग लिख दी। इसमें अब आप देखेंगे कि इसको दोबारा से लिखूँगा मैं, a², बीच वाली टर्म को बाद में, 2c की पावर 2। ठीक है। अब इसके बाद -2 मल्टीप्लाई हमें लिखना होगा a, मतलब जो ये वाले का जो स्क्वायर रूट है वो, इसके बाद इस वाली टर्म का स्क्वायर रूट मतलब 2c। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से 4ac वापस यही चीज़ मिल रही है। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी अवेलेबल मतलब लग रही है, -b²। अब आप लिखेंगे इसको a - 2c का स्क्वायर -b²। क्लियर है? गुड। तो अब फिर करेंगे हम इसको कि a - 2c एक बार -b लिख देंगे और a - 2c एक बार +b लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ जो आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है हमें वो भी लिखनी होगी, क्योंकि a² - b² बराबर होगा a - b और a + b। ठीक है। तो जो कारण है वो आपको ज़रूर लिख देना है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है इस प्रकार से ये हो गया। अब आंसर चेक करें 26। इन्होंने b वाली पहले हो सकता है कि ले लियो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा ठीक है सम। और सीरियल वाइज अगर करें अल्फ़ाबेटिकली तो वैसे कर सकते हो आप। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 इन्होंने इसी प्रकार से लिखा जो मैंने लिखा है, a - 2c + b और a - 2c - b, है ना। यहाँ पर है ये रहा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a वाली और b वाली टर्म, फिर बाद में c वाली टर्म, और फिर a वाली और b वाली और फिर c वाली टर्म। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डरली मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगी। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर जो ये था क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, वो समझते हैं और उसके सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर 9 - a² + 2ab - b² है। तो अब इसको लिखेंगे हम, ये
जो है परफेक्ट जो स्क्वायर बन सकता है, आइडेंटिटी यहाँ लग सकती है, इसलिए इसको अलग लिखेंगे। मैं लिखूँगा इसको 9 और माइनस कॉमन लेने पर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का, और ये माइनस का है वो प्लस का हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है 9 माइनस, और मैं इसको लिखूँगा a माइनस बी का स्क्वायर। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे, अब एक आइडेंटिटी और लग रही है, वो क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो 9 को मैं जो है ना 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 माइनस ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ये हो गया, मतलब एक बार 3 और a माइनस बी के बीच में माइनस का निशान, और एक बार 3 और a माइनस बी के बीच में प्लस का निशान, एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक रहेगा ना, समझ में आया आपको? और आइडेंटिटी जो लगी है वो लिख दीजिए, क्या है वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में a माइनस बी a प्लस बी। तो फिर लिखेंगे 3 माइनस ए, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है। अगले में वैसे का वैसे ही आएगा, तो उसको उल्टा पुल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिला माइनस ए प्लस बी प्लस 3, और अगले में ए प्लस बी, और यहाँ प्लस बी नहीं होगा, माइनस आएगा। ठीक है, गलती हो गई यहाँ पर, ये माइनस का था, मैंने प्लस कर दिया, तो ये माइनस का होगा, और यहाँ पर भी ये माइनस का हो जाएगा, a माइनस बी और प्लस 3। ठीक है, तो आंसर मैच करें, माइनस ए प्लस बी प्लस 3, माइनस ए प्लस बी प्लस 3, ये हो गया। और अगला है 3 प्लस ए माइनस बी, 3 प्लस ए माइनस बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पुल्टा हमने इसको लिखा है, हमने लिटरल पार्ट पहले लिखा है, मतलब ए बी सी डी वगैरह है वो मैंने पहले लिखी है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ठीक है आंसर। बोले क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें थोड़ा अलग है, वो क्या है वो देखिए समझिए, सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए मैं भी बोलता हूँ और आप भी बोलिए कि मुझे गलती नहीं करनी है, और मैं इस सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझूंगा, आप कहेंगे और मैं अच्छे से करूंगा, ये मैं कहूँगा, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। तो मुझे एक जो पॉजिटिव जो पावर है वो चाहिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर चाहिए, वो इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, और आप भी बोलिए तो गलती नहीं होगी। तो एग्ज़ाम करते हुए भी आपको बोलना है कि मुझे जो सोल्यूशन है वो ध्यान से करना है, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं और कॉन्फिडेंस में नहीं आऊँगा। तो यही बात मैंने बोली। और क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आप सॉल्यूशन को करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो क्या होने वाला है, इन दो के अंदर और इन दो में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है इन दोनों के अंदर, तो जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो दोनों ही टर्मों के अंदर से, दोनों ही टर्मों को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ऐसे ही निकाला जाता है। दूसरे में मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और जो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, लेना ही पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आपको मिलेगा, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे आपको मिलेगा एक्स, और ये एक्स स्क्वायर जो है कट गया, आपको मिला -5। अब आप देख रहे हो x माइनस 5 जो है कॉमन मिला है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1। अब फिर x माइनस 5 जो है कॉमन लेंगे
तो सिर्फ ये बचा इस टर्म के अंदर से, तो ब्रैकेट के अंदर मैं ये टर्म लिखूँगा और इस टर्म के अंदर से जो बचा, एक तो माइनस बचा तो मैं माइनस लिख देता हूँ, और एक 1 बचा मैं 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ फिर आइडेंटिटी लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको दोबारा लिखूँगा मैं। x माइनस 5 के अंदर कुछ बदलाव नहीं है, वैसे का वैसा। एक बार x माइनस 1 लिखूँगा, एक बार x प्लस 1 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो ज़रा देखिए क्या है, वो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बार बार इस्तेमाल हो रही है। आपको वही जो चीज़ है ध्यान से करनी है। कारण लिखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ध्यान से आइडेंटिटी कौन सी लग रही है वो ध्यान से आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी सॉल्यूशन इजी था। चेक करें आंसर। ओके, x माइनस 5 x माइनस 1 x प्लस 1, तो यही है। तो ये सॉल्यूशन हमारा हो गया। और अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो अब दोबारा से यही बात करते हैं कि हमें ध्यान से काम करना है, गलतियां नहीं करनी। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं अब गलती होती है क्या। हो सकती है लेकिन नहीं होगी। क्यों हो गलती? ध्यान से करेंगे। मैंने अपने आप से ये बात कही है, तो अब मेरा जो दिमाग है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड की ताकत मेरे साथ हो गई है। अब गलती नहीं होगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ज़रा देखिए कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 ये वाला हमें मिला हुआ है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तो आप ब्रैकेट को खोल दीजिए। ठीक है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो इन तीनों के अंदर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? हाँ जी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। लेकिन दोनों ही टर्म में प्लस की होनी चाहिए, जो कि प्लस की है। इस ये माइनस की हो सकती है, तो इसको ही अंदर ले लेते हैं। तो माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ और ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो माइनस लिया और इस 2ab को भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो इसका निशान पलट जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर जो अब तक आप करते आए हो माइनस 2ab टर्म बीच में लेते हो, तो माइनस 2ab बीच में ले ली मैंने, प्लस बी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बाद में भी लिखते हो तो जैसे पहले लिखा था 1 माइनस, इसको मैं लिखूँगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कारण इसका क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ताकि फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सके। बोलो क्लियर है? 1 एक बार माइनस लिखूँगा और 1 एक बार प्लस लिखूँगा। 1 और a माइनस बी, 1 a माइनस बी, 1 a माइनस बी, एक बार फिर प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा। तो ध्यान रखेंगे आप। तो आइडेंटिटी जो लगी है वो यहाँ लिख दी जाती है। लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, या फिर एक बार प्लस पहले माइनस वाली टर्म बाद में। ठीक रहेगा ना? समझ में आया आपको? तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस ए प्लस बी। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय मैं करली जो मतलब जो पेरेंथेसिस है, गोल ब्रैकेट है, ये लगा देता हूँ। ये माइनस का था, नहीं था माइनस का, प्लस का था। माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का था निशान। अब प्लस का निशान है तो ये दोनों निशान सेम रहेंगे। मतलब मैं लिखूँगा 1 प्लस ए माइनस बी। तो मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, माइनस ए प्लस बी प्लस 1 और ए माइनस बी प्लस 1। तो देख लेते हैं आंसर, चेक करें आंसर। माइनस ए प्लस बी प्लस 1, माइनस ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये वाली टर्म है वो यही वाली है जो हमने अभी देखी। और इसके बाद
अगली टर्म 1 प्लस ए माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी। तो यही चीज़ है, हमने सॉल्यूशन सही किया है। ये जो फॉर्म है अलग हो सकती है, बाकी टर्में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी हमने अच्छे से कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेसन। आपने देखा कि यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में अंदर डाला ताकि हमारी ये फॉर्म मिल जाए, क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की है। तो यहाँ पर हमने ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल की और उसके बाद ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और हमें ये फॉर्म मिली। माइनस प्लस का ज़रूर ध्यान देना है कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा। बाहर माइनस का है तो इन दोनों के निशान पलट दिए तो ये आ गया, बाहर प्लस का है तो ये वैसे के वैसे लिखे जाएंगे तो वैसे के वैसे लिखे गए। और फिर जो वेरिएबल पार्ट है वो पहले लिख दिया, ए बी सी डी जो भी है, और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में जो कि यहाँ पर है। तो ये अलग हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर अब करने जा रहे हैं 30, और जो ये लास्ट होगा इस वीडियो का क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर इसने पहले से ही कोई उल्टा पलटी नहीं की, वैसे के वैसे ही फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। बस ये हो गया कि अब की बार यहाँ पर 3a की पावर 2 होगी। सिंपल एक वेरिएबल नहीं दिया कि ए स्क्वायर मिल गया या फिर बी स्क्वायर या फिर सी स्क्वायर। और यहाँ पर भी 36 बी स्क्वायर है तो 6b का होल स्क्वायर होगा। कैसे? ऐसे 3a का स्क्वायर प्लस बीच वाली टर्म को छोड़ दिया 1 का स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई a मतलब 3a मल्टीप्लाई b मतलब 1, तो 6a मिल रहा है जो वापसी ये। तो यहाँ आइडेंटिटी लग सकती है, तो मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और 36 बी स्क्वायर को मैं लिखूँगा 6b की पावर 2। ठीक है, इसको मैं लिखूँगा 3a प्लस 1 की पावर 2 माइनस 6b की पावर 2। कारण अब आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी होगी आपको कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस बी का स्क्वायर। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। अगर टीचर कहे कि भाई अलग कैपिटल लेटर इस्तेमाल करो क्योंकि ए बी सी स्मॉल लेटर में तो आ ही चुका है, तो आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर लगने जा रही है। एक बार लिखेंगे माइनस का और एक बार लिखेंगे प्लस का। और कारण जरूर लिखना है आपने कि क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा इसको 3a माइनस 6। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलती हो गई। शायद मैंने बोला नहीं कि भाई गलती ना हो गलती हो गई। क्या गलती हुई है? यहाँ पर b आएगा। वही मैं कहूँ कि भाई 3a और दूसरा भी a। तो ऐसे कई बार जो होता है ना, लॉजिकली भी हम करते हैं तो हमारी गलती से हम बच जाते हैं। 3a प्लस 6b प्लस 1। फाइनली हमारा जो आंसर हो गया, तो देखते हैं कोई गलती तो नहीं होगी इसमें। 3a माइनस 6b प्लस 1, 3a माइनस 6b प्लस 1 वो ये वाली है। ठीक है, ये। और अगली है 3a प्लस 6b प्लस 1, 3a प्लस 6b प्लस 1 वो ये वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने पैटर्न चाहिए अलग लिखा है, तरीका अलग लिखा है, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अराउंड वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस है। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।